भारतीय किसान यूनियन एक बरगद का पेड़ है, उसमें ये जितनी भी तुम्हें यूनियन दिखाई दे रही ना देश में, ये सब उसी की टूटी हुई टहनी है। देश के हर मुद्दे पे एक आंदोलन होगा। आरएसएस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। जगह धरना प्रदर्शन चालू हो गए हैं। देखिए ये तो होंगे, और देश में धरना एक आंदोलन चलते रहने चाहिए। अगर देश में आंदोलन, क्योंकि सरकार डरती ही इस समय आंदोलन से, और आंदोलन क्यों करना पड़ रहा? जब सरकार किसी भी मुद्दे पर फेल हो जाती है या किसी भी मुद्दे से मुकर जाती है, तब जनता को मजबूर होकर, जब उसके पास कोई चारा नहीं बचता, तब वो आंदोलन की तरफ जाती है। किसी को अच्छा नहीं लगता सड़कों पे बैठना, क्या लगता है? रामलीला में संघ वालों ने ही आंदोलन कर दिया सरकार के खिलाफ। देखिए वो सरकार के खिलाफ नहीं था, वो सरकार के प्रायोजित था। यार सरकार मेरी और मैं ही आंदोलन करके बैठ जाऊं। वो ये कह रहे थे कि गहलोत सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रही है। हाँ, बाकी सुन रहे, सब बाकी सुन रहे, यही तो है। ये था ना सरकार का प्रायोजित। अगर गहलोत सरकार नहीं सुन रही तो गहलोत सरकार के मोहल्ले पे बैठो। हैं? तो किसान तो वो भी है ना, कौन? कैसे कैसे मान लोगे तुम किसान है? संगठन अगर सरकार में साजी है तो सरकार की नाक पकड़ के काम कराया जा सकता है। और जब मैं चाटुकार मत बनो, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर गहलोत सरकार नहीं सुन रही तो उसकी छाती पे बैठो। यहाँ जाकर क्यों बैठ जाओ दिल्ली में? किसान आज आए थे रामलीला, मैं कह रहा करोड़ों आए थे, मैं क्यों मना थोड़ा कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उनके साथ क्यों लगते हो जो सरकार के चाटुकार हैं। सरकार की बाप है ये, आरएसएस बाप है, और ये उसके संगठन है सहयोगी। और वो तो सांस्कृतिक संगठन है ना आरएसएस, वो कौन सा सरकार कह रहे थे? राहुल गांधी मोहन भागवत को पूछते हैं, बिना आरएसएस के सरकार का पत्ता नहीं हिल सकता। और चाटुकारिता ज्यादा करो मत सरकार की। कौन? अच्छा मैं बस देखो, ये होती है गलत पत्रकारिता। बस इनका काम है कि मोदी ने बोल दिया तो वो भगवान की लकीर होगी, आरएसएस ने बोल दिया इनकी नजरों में वो भगवान की लकीर होगी। और अगर देश का आम नागरिक आपसे कुछ कह रहा वो बेवकूफ है। तो क्या राहुल गांधी की माने? मैंने किसकी कही है? फिर आगे राहुल गांधी क्या है? क्या है वो? आपके नेता। वो सत्ता से बाहर है, और हमारी लड़ाई किससे है? सत्ता से। तो हम सत्ता की बात करें, और लेकिन तुम सरकार के एजेंडे में फंस जाते हो। यही इस देश का दुर्भाग्य है कि मीडिया को सवाल सत्ता से करना चाहिए और मीडिया सवाल विपक्ष से करती है। सत्ता का सवाल करना, सत्ता पे सवाल वो कर रहे हैं ना, बोले आपने एक बार भी सरकार से सवाल किया? सरकार या किसी मीडिया ने बोलो ना आरएसएस सरकार चलाती है, आरएसएस वाले बोल रहे हम नहीं चलाते, हमारा सरकार से कोई मतलब। चोर कभी चोर कहता है कि मैं चोर हूँ? जब उसे पुलिस भी पकड़ लेती है तब भी कहता है मैं चोर नहीं हूँ, जब तक उसे सजा ना हो जाए। तो फिर आप बोलो जब हम बता रहे हैं, और ये फैक्ट है, किसी से पूछ लेना वही बताएगा। आरएसएस और सरकार एक सिक्के के दो पहलू हैं। आरएसएस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। अभी तो कई किसान जो आए थे, अच्छा उसके आरएसएस के बहुत सारे सहयोगी संगठन हैं। उस संगठन सहयोग में से एक संगठन ये भी है। और अगर मेरी बात सरकार नहीं सुन रही तो मुझे सरकार को लात मार के निकल के बाहर आ जाना चाहिए। तभी तो आंदोलन नहीं किया। कहते कि आज के बाद हमारा आरएसएस और सरकार से कोई वास्ता नहीं है, कहो हम साथ देंगे। फिर और जब तुम सरकार में हो तो फिर हमें भी सत्ता का चाटुकार बनाना चाहते हो। हम गुलाम नहीं बनना चाहते किसी के। और जो देश में जो भी गुलाम बन जाएगा वो अपने मालिक के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। नहीं बोला होगा उन्होंने मोदी के खिलाफ, कुछ किसान नहीं बोला होगा बीजेपी के खिलाफ। किसान ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते नहीं है, गहलोत जी कहते हैं वो करते नहीं है। देखिए अगर नहीं करता गहलोत तो तुम्हारे पास तो पावर है, हाथ में पावर है हर व्यक्ति के। तो वही पावर तो चुनाव में दिखाओ। मैं क्या मना कर रहा हूँ? गुजरात में दिखाई, गुजरात में जैसे दिखाई। देखो ये है क्या है गुजरात में जनता ने दिखा दिया ना मोदी जी को। तो यही तो होता है। जैसे आपके जैसे पत्रकार यही तो फंसते हैं सरकार के एजेंडे में। देखिए मेरे पास 3 रुपए थे, एक को तू छीन के ले गया, एक को ये छीन के ले गया, एक मेरे पास रह गया। मैं जश्न मना रहा हूँ, एक तो बच गया। तो ये क्या है? जश्न मनाने का काम था। तीनों जगह उसकी थी। आप कहते तो थे कि हम सरकार नहीं बनने देंगे गुजरात में दोबारा। बीजेपी की सरकार दोबारा नहीं बनेगी। कौन गया था? किसान संगठन के लोग नहीं, हमारे संगठन का कोई नहीं गया। हाँ तो हमारा काम है वहाँ। आपने देखा होगा, गए होगे आप लोग भी कभी, ग्रामीण क्षेत्र में को चले जाते, किसान वहाँ कैद में है।
आपने एक वीडियो, एक वो भी आया बाद में, हमने देखा है वीडियो में, कुछ लोग कह रहे हैं, आप जैसे पत्रकार कह रहे हैं कि 1 मिनट में 16 लाख वोट कैसे पड़ गई। एक बूथ पे 1 घंटे में, वो 1 मिनट में नहीं, 1 घंटे में 16 लाख, और 1 घंटे में एक बूथ पे 16,000 वोटिंग कैसे हो गई, जबकि एक वोट डालने में मिनिमम समय 45 सेकंड लगता है। ये मुझे समय जो बताया है, ये जो चुनाव में अधिकारियों की ड्यूटी लगती है, ये उन्होंने बताया कि इससे कम समय में, और वो अधिकारी कह रहा था कि ऐसा अगर हुआ है तो वहाँ कोई झोल हुआ है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच नहीं हुई, जांच की तो जांच करेगा कौन? जांच की बात तो क्यों, अलग है। जांच की बात ही तो है सब कुछ, और क्या है। लेकिन जनता चाहती तो है दिल से मोदी जी को, ये तो मानते हो आप? हाँ चाहती है, दिल्ली में भी चाह रही थी, हिमाचल में भी चाहा। देखिए हमने कहा था कि मोदी का झोला पैक करके गुजरात भेज देंगे, जनता ने वो उस पर थोड़ा सा अमल किया, हिमाचल वालों ने, दिल्ली वालों ने उसका झोला पैक करके गुजरात भेज दिया। गुजरात वालों ने तो नहीं माना ना। क्या नहीं, गुजरात तो भेजा ही है। अब मेरे घर वाले तो मानेंगे, जब मैं घर जाऊंगा तो घर वाले तो मुझे रखेंगे। ये क्या आपको क्या लगता था वो क्या मेरे घर वालों से भी निकटवा है? झोल का मतलब क्या हुआ है? मतलब वोटिंग तो हुई है ना, झोल का मतलब क्या है? ईवीएम पे आप सवाल खड़े कर रहे हो। मैं नहीं, निष्पक्ष है ना? हाँ बहुत निष्पक्ष है। जो 17 तारीख को जिसको VRS दिलाया जाता हो, रात रात में उसके कागज पूरे किए जाते हों, और 18 तारीख की सुबह उसे चुनाव आयोग में बैठा दिया जाता हो, अगर तो वो क्या करेगा? वो तो पालतू है। देश में चुनाव आयोग नाम की संस्था नहीं बची है, देश में कोई संवैधानिक संस्था नहीं बची है, सब गुलाम हो गई हैं। आप लोगों को विपक्ष भड़काता है, गलत मतलब 2014 से पहले दिया है आप लोगों सुनो को सुनो, विपक्ष ने। बिल्कुल मैं आपकी बात से एक जब उनकी सरकार बन जाए तो ठीक, और नहीं बने तो वो कह देते हैं कि ईवीएम खराब, तो आप भी बोलने लग जाते तो हो। 2014 से पहले क्या बीजेपी हमें भड़काती थी? जब हम 2014 से पहले बोलते थे कांग्रेस के खिलाफ, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, क्या जब हमें मोदी जी भड़काते थे? देश से को बताएं कि मैंने 2014 से पहले देश की जनता को भड़काया था, बताओ, तो हम भी मान लेंगे कि हाँ अब हमें दूसरे लोग भड़काते हैं, पहले ये भड़काता था। कहो ना, पूछ के आना ये सवाल पत्रकार महोदय। मतलब ये है कि ईवीएम में गड़बड़ी कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा किस में गड़बड़ है, मैंने ये कहा है कि अगर ये सत्यता है तो इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं। जब इसने कोई इल्जाम लगाया है तो जब तक जांच नहीं करोगे। हिमाचल पे नहीं बोले आप लोग? क्या हिमाचल पे? मैंने तो गुजरात पे भी नहीं बोला था, तुम ही बोले, मैंने तो तुम्हारी बात का जवाब दिया। नहीं, हमने ये बोला कि जनता चाहती है। हाँ, तो मैंने भी बता दिया, जनता इतनी चाहती है कि 3 रुपए में से 2 छीन लिए, एक तेरे पास छोड़ दिया, इतनी चाहती है। लेकिन 27 साल से भी तो है वहाँ पे गुजरात में। क्या हो गया? 27 साल से फिर जीत गए। देखिए अगर तुम गलत करोगे बम्पर जीत हुई है, तो जीतोगे हैं? बम्पर जीत हुई है, हाँ सारे अरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। CBI तुम्हारी, ED तुम्हारी, इनकम टैक्स तुम्हारा, चुनाव आयोग तुम्हारा, सारी सरकार तुम्हारी, केंद्र सरकार के तुम्हारी, राज्य सरकारें तुम्हारी, सब पड़े हो वहाँ से। नहीं, भैया मन को कौन दिलासा कर रहे देते हो आप इस तरह की बातें। चलिए कम से कम तुम अपने दिल को दिलासा दे लो, हम भी अपने को दे रहे। नहीं, अगर मतलब नहीं जीत पाए वहाँ पर, मैंने विपक्ष हार गया यार, तुम कहाँ विपक्ष हार गया? वही सरकार थी, उसी की गुजरात रहेगी। में, तो इस बार बिल्कुल पत्ता साफ हो गया यार सबका। तुम्हारी सरकार थी, तुम्हारी रहेगी, तो इसमें हार जीत कहाँ? हार जीत वहाँ होती है जहाँ तुम्हारी सरकार थी, वहाँ तुम हार के गए और दूसरा बना। अरविंद नहीं, लगभग केजरीवाल एक तरफा भी, जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल भी बड़े लंबे लंबे दावे करते थे ना सरकार बनाने के। हाँ उनके भी दावे रह गए। तो वहाँ तो जो भी लड़ा चुनाव, सब जीतने के लिए लड़े, सब जीतने के लिए लड़ते हैं। आज तक हिंदुस्तान में कोई आदमी ऐसा है जो चुनाव लड़ता हो और वो कहता हो मैं तो हारने के लिए लड़ रहा हूँ? लेकिन ऐसा है कोई? लेकिन कल केजरीवाल ने कहा कि 27 में जरूर बनाएंगे सरकार। हाँ वो चलो 27 का आ जाएगा। तब लेकिन अब किसानों की क्या तैयारी है? किसानों की तो हमारा तो एक ही काम है, सरकार अगर नहीं सुनेगी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, हमारा काम है, जो भी सरकार किसानों की बात नहीं सुनेगी, किसानों के मुद्दे पे बात नहीं करेगी, अब देश के हर मुद्दे पे एक आंदोलन लेकिन होगा। ताऊ किसान संगठन भी तो अलग अलग हो गए ना। तो क्या हो गया? जब अलग हो गया फिर आ जाएंगे एक जगह, कहीं चले गए देश से? मतलब आंदोलन चाहते हो आप? वे सब यही हैं। पहले वाली बात नहीं रही। क्यों क्यों सारे यही हैं? कहाँ गए? चलो साहब अलग बोलते हैं, चलो राकेश कहाँ? भगत अलग बोलते हैं, वो अलग तो बोलते हैं। यार बोलेंगे तो सारे पहले भी अलग बोल रहे थे। विचार नहीं मिल रहे ना। जब देश की बात आएगी सब एक जगह आ जाएंगे, विचार भी मिल जाएंगे। कहाँ भग गए? तो तब आंदोलन तुम तो चाहते पहले हो आप? तुम तो पहले भी यही कहते थे कि देश में इतने संगठन है, ये है वो है, सारे आ गए थे एक साथ। आए थे नहीं आए थे? देखिए सबके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी लड़ाई तो एक ही है। लेकिन जो वादे किए थे, आपकी जो मांगे थी उस टाइम किसान आंदोलन के समय, वो तो लगभग पूरी हो गई हैं। कहाँ हो गई? देश के जितने भी भारत सरकार ने लिखित में दिया था, उससे भारत सरकार मुकर गई।
मुकर गई तो आंदोलन होगा। चलिए, पर ये आंदोलन अब इतना बड़ा होगा, तैयारी कर रहे हैं। बस संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन जिस दिन ऐलान कर देगी, सब तैयार बैठे हैं। भारतीय किसान यूनियन भी तो दो फाड़ हो गई ना। कहाँ होगी? होगी ना अलग से। वो तो सरकारी यूनियन है भाई, वो देखा नहीं थे ना, आपके कहाँ? साथ ही थे वो देख, सारे। अरे यार वो आप तो एक सरकार पेड़ के है, साथ एक पेड़ है, भारतीय किसान यूनियन एक बरगद का पेड़ है। उसमें ये जितनी भी तुम्हें यूनियनें दिखाई दे रही ना देश में, ये सब उसी की टूटे हुई टहनी है। तो टहनी टूटने से बरगद का पेड़ नहीं गिरता। क्या? देश के किसानों की जो बात करेगा, देश के युवाओं की जो बात करेगा, देश की महिलाओं के सम्मान की जो बात करेगा, शिक्षा पे बात करेगा, स्वास्थ्य पे बात करेगा, रोजगार पे बात करेगा और किसानों के हर मुद्दे पर बात करेगा, तो उनके साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा।